हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर में आपका स्वागत है। आज मैथमेटिक्स की श्रृंखला में 10वीं स्टैंडर्ड के लिए हम लोग एक नए चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म एपी, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, पर चर्चा करेंगे। अब समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित बेसिक कंसेप्ट क्या है, यह हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं या अंक लिए जाएं। मान लीजिए एकदम प्रारंभिक बिंदु से शुरू कर रहे हैं, ध्यान देने पर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सपोज ए बी सी डी ई एफ करके बहुत से डिजिट्स अलजेब्रिक नंबर कुछ भी कह सकते हैं, सीरियल से रखे हुए हैं। इनमें कुछ तारतम्यता, इनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। तरह तरह के रिलेशन पॉसिबल हैं, और यदि इनके बीच जो संबंध रिलेशन है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ से थर्ड को, एंड सो ऑन। इसी तरह यदि ये डिफरेंसेज इक्वल है, दूसरे पद से पहले पद को, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर जो प्राप्त होता है वही थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर आए, फोर्थ से थर्ड को, फिफ्थ से फोर्थ को, और सीरियली इसी तरह आगे भी। तो ये टर्म्स जो लिखे हैं, ये जो फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब न्यूमेरिकली लेकर के देख लें, 5, 8, 11, 14, 17, difference between second term and first term is equal to 3. Difference between third term and second term 3. Fourth term minus third term 3. इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी टर्म को उसके आगे वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम नंबर आता है। किसी सीरीज में या प्रोग्रेशन में यदि ये रिलेशन आपको मिलता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज इक्वल, देन दैट प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर अचर हो, कांस्टेंट हो, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी लिखी जा रही है, इसमें हम कोई टर्म प्राप्त करें या कौन सा टर्म कोई स्पेसिफिक नंबर दिया हो है, इसको प्राप्त करने के लिए देखिए फर्स्ट टर्म को ए से नोट करते हैं। किसी बुक में, विशेष रूप से एनसीईआरटी में, फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड को A2, थर्ड को A3, और आगे भी इसी तरह से nth टर्म को AN। फर्स्ट टर्म को कॉमनली A से लिखा जाता है, और डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, दो क्रमागत पदों का अंतर, उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे D से नोट करते हैं, इंग्लिश के स्मॉल लेटर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं यस इज इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म जिसे A1 या T1 A1 सेम, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म। अब यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम A1 को A से नोट करेंगे। A मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म इससे डी इंक्रीज करेगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस डी आएगा। थर्ड टर्म ए प्लस 2b, डी इंक्रीज होता जाएगा,
फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 5। हर नेक्स्ट टर्म अपने से पीछे के टर्म से d इंक्रीज हो जाए। डिफरेंस करके देखें, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, d आता है। थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए कैंसिल होगा 2d माइनस डी, ए कैंसिल होगा, डिफरेंस करेंगे 3d माइनस 2d डी। इसी तरह से आगे तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म, दो क्रमागत पदों का अंतर। अचर एक नियत राशि है, कांस्टेंट है, तो ऐसा प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब लॉजिकल ढंग से इसको हम देखें, इसमें कोई टर्म हमें निकालना हो तो एक फार्मूला हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए a1 या t1, हम t1 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस 0d, नथिंग d नहीं। सेकेंड टर्म t2, a1 a2 भी आप इन्हें लिख सकते हैं, a1 a2, t2 इक्वल टू a प्लस d, t3 इक्वल टू, t3 मीन्स थर्ड टर्म, t सिंबल टर्म के लिए, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। इनमें देखें एक तारतम्यता है, एक स्पेशल रूल को ये फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड टर्म में 1 टाइम डी, थर्ड टर्म में 2 टाइम डी, फोर्थ टर्म में 3 टाइम डी। हम कह सकते हैं 3 टाइम डी है और फोर्थ टर्म है, तो हम 3 के लिए 4 माइनस 1 डी लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 डी। थर्ड टर्म के लिए 2 है और थर्ड टर्म है, इसे हम 3 माइनस 1 t2 हो गया आपका a प्लस 2 माइनस 1। फर्स्ट टर्म a प्लस 1 माइनस 1। अब देखें इनमें क्या संबंध है, एक कॉमन बात कौन सी मिली, जिस टर्म को निकाल रहे हैं उसका नंबर जो है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके तब भी लिख रहे हैं। फोर्थ टर्म के लिए 4 माइनस 1, थर्ड टर्म के लिए 3 माइनस 1, सेकेंड टर्म के लिए 2 माइनस 1। अब आप कह दें कि nth टर्म a प्लस जो टर्म है उसके माइनस 1। अब यहाँ एक फार्मूला हमने फाइंड किया, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल, आपके पास कौन सी बुक है, क्या सिंबल है, इसलिए आपको यहाँ ये बता देना चाहते हैं। Tn मीन्स an, a मीन्स nth टर्म, Tn मीन्स nth टर्म। फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस b, कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। इजीली फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपको फार्मूला मिल गया Tn और An, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। अब इस फार्मूले के बेस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। ऊपर फार्मूला लिख ले रहे हैं, an और Tn, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, an मीन्स nth टर्म, Tn मीन्स nth टर्म। आपको कोई प्रोग्रेशन दिया हो जो अरिथमेटिक हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, दो क्रमागत पदों का अंतर, नियत हो, अचर हो, कांस्टेंट। हम कहते हैं 5, 4 इंक्रीज कर दीजिए 9, अब खुद ही फार्म कर रहे हैं, फिर 4 इंक्रीज कर दीजिए 13, 4 इंक्रीज करते हैं 17, 21, 20, आगे
नहीं पता। आपको पूछा जाए कि फाइंड द 20th term of this progression. 20th term means any term, 10th term, 12th term, 25th term. आपको फाइंड करना है 20th term। सबसे पहले आपने नोट किया इनकी रिक्वायर है, ये आपको रिक्वायर है, n रिक्वायर है, d रिक्वायर। nth टर्म a इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 9 4, n इज इक्वल टू 20। जो टर्म आपको फाइंड करना है वो n है। 20th टर्म मीन्स n इज इक्वल टू 20। अब फार्मूला आप नोट करते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। Tn मीन्स T20, इट मीन्स 20th टर्म, 20वां पद। वैल्यू ऑफ a 9 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d विच इज 4, जो 4 है। 9 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाइड बाई 4, 9 प्लस 19 4th या 76। इन दोनों का सम कीजिए, 9 6 15 7 1 8 85। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म्स, इस तरह के बहुत से टर्म्स दिए हों। आपको अगर क्लियर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि दीज टर्म्स आर इन ए बी, तो आपको 2 ही टर्म दिए हों, 3 टर्म दिए हों, चाहे जितने दिए हों। आपको अगर केवल 2 टर्म दिए हैं तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से आप nth टर्म निकालें। ये हमने फार्मूला डिराइव किया कि कैसे nth टर्म निकालते हैं। जो फार्मूला ये आपको अपनी मेमोरी में रखना है, रिमेंबर इट। और सिंबल्स क्या हैं, इनकी मीनिंग आपको पता हो ताकि क्वेश्चन से आप चूज कर सकें। इस क्वेश्चन में देखिए वेरिएबल कितने पॉसिबल हैं। nth टर्म फर्स्ट वेरिएबल, a फर्स्ट टर्म सेकंड वेरिएबल, n थर्ड वेरिएबल एंड d फोर्थ। फार्मूला मीन्स एज इक्वेशन। इनमें अगर आपको 1 2 3 4 टर्म्स हैं, इनमें आपको कोई 3 गिवन हो तो आप फोर्थ फाइंड करेंगे। देखिए अब इसी फार्मूले पर हम सारी चीज़ें, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस AP। इफ 20th टर्म ऑफ द AP इज गिवन और A गिवन हो, n आपको हो गया 20th। फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस D गिवन हो, ये आपको फाइंड करना। देखिए 5 10 प्रोग्रेशन लिख रहे हैं, 5 का डिफरेंस करते हैं। एक इजी एग्जाम्पल 20। इसी क्वेश्चन में पूछ दिया गया, कहने को तो ये nth टर्म का फार्मूला है, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। nth टर्म गिवन है, ये आपको फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है या d की करनी। इसी क्वेश्चन में फॉर्मेशन हो रहा है कि ऑफ दिस प्रोग्रेशन व्हिच टर्म इज 55। इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 55। अब यहाँ आप देखिए आपको क्या क्या पता है। a इज इक्वल टू 5 पहले की तरह, d इज इक्वल टू ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5,
which term is 55? Let nth term is 55. माना यनवा पद 55 है। तो आपको यनवा पद इस फार्मूले में आपको क्या गिवन है? Tn 55। आपको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ n। राइट दिस फार्मूला। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। पुट द वैल्यू ऑफ Tn 55। a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d मीन्स अगेन 5। ट्रांसपोज 5 इन लेफ्ट साइड। 55 माइनस 5 50 इज इक्वल टू 5n माइनस। ट्रांसपोज करने पर साइन चेंज होता है, लेफ्ट राइट किसी भी तरफ से करते हैं। प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन हो जाएगा, नेक्स्ट साइड में जाएगा। और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन। देखिए हर न्यू लाइन के लिए ये अब हरदम नहीं बताया जाएगा, ये आपका एक आइडियल पैटर्न है लिखने का। इम्प्लाई दैट 50/5 5 इधर प्रोडक्ट में इज इक्वल टू n माइनस 5 से डिवाइड करते हैं 50 को 10 इज इक्वल टू n माइनस n इज इक्वल टू 9 10 प्लस 1 11। अब हम जरा एक्सपेरिमेंटली चेक करें 11th टर्म रियली क्या होगा। 20 के बाद आपका कितना आना चाहिए? 25। नेक्स्ट 5 इंक्रीज कीजिए 30 35 40 45 5 इंक्रीज कर 50 55 किस नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 55 इज ऑन पोजिशन ऑफ 11th नंबर। और यहाँ कैलकुलेट करके निकाला 11th टर्म 55। आपको ये प्रोग्रेशन गिवन था जिससे आपको ए और डी मिल गया। और जो टर्म आपको गिवन है उसको n आप एस्यूम करिए, मानिए, सपोज, फिर आपको पता हो गया n निकालना। इसी एक क्वेश्चन में लेकर के हम बार बार देख रहे हैं। पहले एग्जाम्पल से हमने निकाला nth टर्म, कोई भी टर्म गिवन है, 20th टर्म, 30th टर्म, 15th टर्म। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि आपको दिया हो कि कोई टर्म और ये पूछ लिया जाए कि वो किस नंबर पर है, कौन सा टर्म उतना। इसी एग्जाम्पल में आपको पूछ लिया जाए कि, लेकिन यहाँ गिवन है इसलिए क्वेश्चन हमें दूसरा लेना है। If 10th 12th of AP is given 130, 12th term इज 130। यहाँ आपका n क्या हो गया? n इज इक्वल टू 12 और 12th टर्म मीन्स 8 12 130। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, क्वेश्चन क्या फॉर्म हो रहा है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is given 10. 10 is first term of AP. Thus,
एपी का पहला टर्म और उसका 12th टर्म 130 हो। फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। देखिए डिजिट के नज़रिए से हम काफ़ी इजी नंबर ले रहे हैं ताकि आप समझ सकें। अब आपको प्रैक्टिस के लिए तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकता है, या लॉन्ग कैलकुलेशन। ए इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 12, A12 इज इक्वल टू 130। सॉरी, इस पर बैठेगा 120 होना चाहिए। अब चूंकि हमने अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाया, अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज डी, गेट कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, राइट दिस फार्मूला, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, जो आपको टर्म्स दिए हो, मटेरियल दिया हो, वो आप नोट कर लेते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि किस फार्मूलों को अप्लाई करें जिनमें ये टर्म आता है, और उनकी प्लेस पर ये टर्म्स रख दिए जाएं तो जो आपको रिक्वायर है वो बिल्कुल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। अब Tn, अब n इज इक्वल टू 12 हमने माना तो 12th टर्म क्या है 120, फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस 1, n is given that 12, n is given that 12 minus 1 implies that 120 is equal minus 10, ट्रांसपोज कर लीजिए, is equal to 11, 120 minus 10 means 110 is equal to 11। डी आपको फाइंड करना है 110 बाई 11 मीन्स 10। देखिए हम एकदम बेसिक कंसेप्ट और बिल्कुल इजी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं ताकि आपके समझ में ये बात आ जाए कि एप्लीकेशन कैसे करना है। अब बुक में आप आगे जाएंगे तो डिजिट चेंज होगी, नंबर कुछ ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाए, लेंदी हो जाए, तो वो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। तो अब तक देखिए हम रिपीट कर दे रहे हैं। यंथ टर्म का फार्मूला, यंथ टर्म का फार्मूला लिखा हुआ है TNAND, 4 टर्म्स हैं इसमें। अब आपको कोई 3 गिवन हो तो आप 4th फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल के बेस पर AND गिवन था तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया है, आपको निकल गया यंथ टर्म। यंथ टर्म मीन्स जो आपको रिक्वायर है 20 टर्म, 30, 40 कोई भी टर्म। फिर उसके बाद हमने दूसरे एग्जाम्पल में आपको निकाला, आपको n की वैल्यू निकाली कि कौन सा टर्म आपका 120 है, इसी में निकाला था, आया था 120 11th टर्म। फिर इसी क्वेश्चन के आधार पर हमने चूज कर लिया कि n 12 हो और 12th टर्म 120 हो, एक 10 है तो इक्वेशन आपने लिख दिया और उसमें जो गिवन रख दीजिए, जो अननोन है वो अकेले बचेगा, एज इक्वेशन ट्रांसपोज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यंथ टर्म का फार्मूला ये हुआ, और यंथ टर्म का फार्मूले का एप्लीकेशन करके आप ADN और TN में से कोई मालूम कर सकते हैं अगर आपको दिया। NCERT की बुक्स में क्या, सभी बुक्स में कुछ तो दिया होगा कि जैसे इफ यंथ टर्म ऑफ एन AP इज 2n प्लस 3 गेट 4th टर्म ऑफ दिस AP। अब n की जगह पर क्या आपको पुट करना है, 4। राइट साइड में भी 2 × 4 प्लस 3, 2 4 जा 8 प्लस 3 11, 4th टर्म ऑफ
आप इस प्रोग्रेशन का 11 पाते हैं। तो इस तरह से आपको दिया होगा, हमने ऐसा लिखा है, इसके बाई भी कुछ हो सकता है, 2n² हो सकता है, 5n हो सकता है, 3 टर्म्स तक जा सकते हैं किसी भी तरह का। तो nth टर्म अगर आपको गिवन है तो आपको कोई टर्म पाना हो तो n की वैल्यू उतने ही रखें जो टर्म पाना हो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आता है वही वो टर्म है, जैसे यहाँ 4th टर्म। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में मिलेंगे, किसी भी तरह की बुक होगी, किसी भी राइटर की होगी, सबकी बुक में कुछ न कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। तो यह एक सिंपल एप्लीकेशन है, इसलिए हमने इसको जो है बाद में बताया, और हम समझते हैं एक ही बार में आप इसे समझ गए। मैथमेटिक्स के रूल्स के लिए एक कॉमन बात बता दें कि जैसे डिजिट पहचानना 1 2 3, जो स्टूडेंट डिजिट नहीं पहचानता है वो टेबल नहीं याद कर सकता। जिसको टेबल नहीं मालूम है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं कर सकता। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं आता तो आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते। पोजीशन ये है कि सीढ़ी के डंडे जैसे होते हैं, अगर बीच से निकाल दिया जाए 2 डंडा तो ऊपर पहुंचना मुश्किल है। अब कोई ये जिद करके कहे कि एक डंडा निकला हुआ है तो हम छलांग लगा के ऊपर जाएंगे, छलांग लगा के ऊपर जाएंगे, आप गिर भी सकते हैं। इसलिए सीरियल से एक एक स्टेप इसमें जानना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हम छोटा सा ले रहे हैं कि फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। आपको 7th 8th में हम समझते हैं कि ये स्टार्ट हुआ होगा, और 9th में भी आपने किया। तो 9th में कोई स्टूडेंट सोचा कि हमको फैक्टराइजेशन में इंटरेस्ट नहीं है, हमको नहीं आता, तो छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हमको झंझट खत्म हो जाएगा। तो फिर आकर के क्लास 10th में ये पड़ गया सिर पे, 11th में जाएंगे फिर पड़ेगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में और साइंस में आप कोई स्टेप छोड़ नहीं सकते हैं, आगे उसी को लेकर के आपको काम करना होगा, तो फिर मुश्किल होगी। ये बताने के पहले हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। इफ 8th टर्म ऑफ एन AP, 8th टर्म ऑफ एन AP is given 24, ठीक है, एंड 10th टर्म ऑफ AP is equal to 30. फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। और क्वेश्चन आगे इंक्रीज हो रहा है। गेट इट्स 15th टर्म। वही टर्म पाने के लिए हमें क्या करना होता है, A और D चाहिए। अब इसमें आप क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस भी। सिंबल से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बात नहीं। माना पहला पद A है और सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस सार्वांतर D, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू आपका होता है Tn। A और D आपको नहीं पता है, ये फाइंड करना। A प्लस, अब पहली बार आपको 8th टर्म दिया है, इट मीन्स n इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट 10th टर्म के A प्लस 10 माइनस 8 माइनस 1, 10 माइनस 1D इज इक्वल टू 30। ये दो इक्वेशन हो गए। यहाँ देखिए आप इजीली समझ सकते हैं, ये 7D, ये 9D।
8 माइनस 1 7, 10 माइनस 1 9। आप और इक्वल करके लिख सकते हैं। सबट्रैक्ट आप कर सकते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी आप जो है इक्वेशन आप 2 वेरिएबल पढ़ चुके हैं। अब अगर पीछे का पढ़ा हुआ नहीं आता तो आगे भी नहीं। ए से ए को सबट्रैक्ट की साइन चेंज करते हैं। देखिए लिखने का लोअर क्लास से सिखाया जाता है। जिसको सबट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज करते हैं। ए माइनस ए 0, ये हो गया 7d माइनस 9d माइनस 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 30 माइनस 6, इम्प्लाई दैट d इज इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, 2 3 जा। अब d की वैल्यू पुट d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। बिल्कुल 2 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट किया तो a प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 24। a इज इक्वल टू 24 और ये ट्रांसपोज होगा माइनस 7 3 जा 21, 24 माइनस 21 3। अब इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 3 आपको मिला, कॉमन डिफरेंस 3। और ये कैसे मिला? ये 2 कंडीशन आपको गिवन थी। इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लिख करके 2 इक्वेशन बनाया। 2 वेरिएबल का इक्वेशन a और b, इनको सॉल्व करके d की वैल्यू निकालिए। अब आपको कोई टर्म निकालना हो, कहीं भी जाना हो, तो आप a d पता हो तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे किसी भी टर्म तक। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया जाए और कहा जाए कि गेट 18th टर्म ऑफ a। आपको पाना है T18 या A18। फार्मूले पूछे a प्लस n क्या है 18 माइनस 1 a इज इक्वल टू 3 प्लस 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाइड बाई d आल्सो 3 प्लस 17 3 जा 51 3 प्लस 51 54। आपको पता हो गया कि इसका 18th टर्म 54। इस तरह आपको पहले हमने बता दिया कि ये Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। इसमें आपको कुल 4 टर्म्स हैं, 4 पद हैं, Tn a n d। इनमें से आपको कोई 3 गिवन हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको समझाया गया। और दूसरा ये बताया गया था कि अक्सर बुक्स में है कि nth टर्म को an करके लिखा हो, जैसे an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। अब आपको कहा जाए कि 10th टर्म फाइंड कीजिए तो a10 इज इक्वल टू राइट साइड में n के प्लेस पर आप 10 रख दीजिए। किसी भी तरह का ये रिलेशन दिया हो तो n की वो वैल्यू आप पुट करेंगे जो टर्म आपको रिक्वायर। nth टर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए। देखिए इसमें 3 स्टेप के क्वेश्चन हों। एक तो nth टर्म से रिलेटेड और दूसरा सम ऑफ n टर्म्स, और तीसरे तरह का क्वेश्चन आपको होगा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें आप इक्वेशन फार्म करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके जो आपको रिक्वायर है वो निकालेंगे।
तो इस वीडियो में हमने यंत्र टर्म के फार्मूले से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हल करना आपको बताया। अब अगले वीडियो में हम आपको सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला डिराइव करेंगे और उस फार्मूले का एप्लीकेशन क्या होगा ये पूरी बात आपको बताएंगे। तब तक आप इंतज़ार करेंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आवश्यकता समझ सकते हैं तो शेयर भी कीजिए। और मेरा चैनल है गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर यूट्यूब पर। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं n टर्म के सम के फार्मूले के साथ।